गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये टेबल याद कर ली होगी। ये जितने भी पॉजिटिव आयन दे रहे हैं ये हमारे मेटल हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर। इन सब की वैलेंसी एक है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर, इन सब की वैलेंसी 2 है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। एल्युमिनियम और आयरन, इनकी वैलेंसी 3 है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो हाइड्रोजन को छोड़ के इसमें हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड और नाइट्राइड, ये सब नॉन मेटल हैं, जिसमें आयोडाइड तक की वैलेंसी 1, ऑक्साइड और सल्फाइड की 2 और नाइट्राइड की 3 है। ये पॉली एटॉमिक आयन हैं जिसमें कई सारे एटम मिले हुए हैं, जैसे अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट और फॉस्फेट। अगर ये नाम आपको याद हो गए हैं तो आप केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। आइए अब हम केमिकल फार्मूला लिखना सीखते हैं कि केमिकल फार्मूला लिखते क्या हैं। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए उसके लिए कुछ रूल हैं, उन रूल को हम पहले पढ़ लेते हैं कौन से रूल होते हैं। तो सबसे पहला हमसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कहते किसे हैं। तो अ मॉलिक्यूलर केमिकल फार्मूला इम्प्लाइज सिंबल टू डिनोट द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और एन अ कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल को, वो या एलिमेंट का हो या किसी कंपाउंड का हो, उसे कैसे एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। व्हाट इज़ द रूल फॉर राइटिंग द फार्मूला करेक्टली। अगर किसी एक फार्मूले को सही से लिखना है तो क्या रूल होने चाहिए। द रूल फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला आर। केमिकल फार्मूले के लिए ये रूल हैं। सबसे पहला रूल, राइट द सिंबल विद मेटल वैलेंसी फर्स्ट। सबसे पहले हम मेटल की वैलेंसी लिखेंगे, नॉन मेटल इज़ रिटन नेक्स्ट, और उसके बाद हम नॉन मेटल की वैलेंसी लिखेंगे। सबसे पहले मेटल की, फिर नॉन मेटल की। सेकंड रूल, राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एटम ऑन द टॉप इट्स सिंबल। उसकी वैलेंसी उसके सिंबल के ऊपर लिख देंगे। थर्ड, डिवाइड द वैलेंसी नंबर बाय देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इग्नोर द पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन है उसको इग्नोर करते हुए जो HCF है उससे डिवाइड मार देंगे। इंटरचेंज द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल। अब जो वैलेंसी अब बचेगी उसको इंटरचेंज कर देंगे। राइट द इंटरचेंज वैलेंसी नंबर टू द लोअर राइट ऑफ द रेडिकल। कोई भी हमारा फार्मूला है जैसे Cl है तो उसके लोअर राइट में आप वो वैलेंसी एक्सचेंज करके, इंटरचेंज करके लिख देंगे। इफ़ द कंपाउंड कंटेन मोर देन 1 पॉलीएटॉमिक आयन, अगर एक से ज़्यादा पॉलीएटॉमिक आयन हैं तो हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हमारे जितने भी हैं मेटल हैं, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं इन फार्मूलों को इसके हिसाब से कि हम भाई कैसे फार्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है सोडियम ऑक्साइड। हमें सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है। तो सोडियम को लिखा जाता है Na+ और ऑक्साइड को लिखा जाता है O2-। ऐसा लिखने के बाद आप देखोगे सोडियम की वैलेंसी जो है वो 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी वो है 2 है। अब इनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे 1 और 2 का HCF, तो 1 ही आएगा और 1 से डिवाइड देने में इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब जो भी नंबर आते हैं उसको हम एक्सचेंज कर देते हैं। जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो Na के नीचे राइट हैंड साइड पे, और सोडियम की जो वैलेंसी है वो O के नीचे राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं। तो हमारा फार्मूला बना Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड को हम लिखेंगे Na2O। नेक्स्ट हमारा फार्मूला बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड हम लोग कैसे लिखेंगे। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम मुझे मालूम है मेटल है और इसकी वैलेंसी 3 शो करता है।
वैलेंसी 3 देखिए आप, एल्युमिनियम, ये है एल्युमिनियम। और क्लोराइड की अगर बात करेंगे तो क्लोराइड ये है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम की 3+ क्लोराइड की Cl-। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का हम फार्मूला लिखने बैठ रहे हैं, तो मैंने लिख लिया Al3+ एल्युमिनियम और क्लोराइड का Cl-। इसकी वैलेंसी 3 है, इसके नीचे लिख दी। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, इसके नीचे लिख दी। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 और 1 आ रहा है। तो इसकी वैलेंस, एल्युमिनियम की वैलेंसी क्लोराइड के राइट साइड में और क्लोरीन की वैलेंसी एल्युमिनियम के राइट साइड में, तो Al1Cl3। लेकिन 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया AlCl3। तो AlCl3 इसकी वैलेंसी हो गई। और समझते हैं एक फार्मूला सोडियम सल्फाइड। सोडियम का फार्मूला आपने पढ़ा था कि एक पॉजिटिव रखता है Na+, और सल्फाइड जो होता है वो H2-। अब इस पे एक चार्ज है और इस पे 2 चार्ज हैं और दोनों ही प्राइम नंबर हैं, और इनका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो 1 आएगा, और 1 से डिवाइड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम वैलेंसी को एक्सचेंज कर देंगे। Na के नीचे लिखेंगे सल्फाइड की वैलेंसी 2, तो Na2 लिख दिया, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और S के नीचे लिखेंगे हम इसकी वैलेंसी, तो हमने इसके लिख दिया Na2S1। 1 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया Na2S। अब हमसे कोई पूछे सोडियम सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, तो हम बता सकते हैं अगर हमें वो चार्ट याद है। एक फार्मूला और, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg2+, और हाइड्रोक्साइड OH-। देख लेते हैं एक बार। मैग्नीशियम Mg2+ और हाइड्रोक्साइड OH-। इसकी प्लस की 2 वैलेंसी, इसकी माइनस की 1 वैलेंसी। वैलेंसी हम लिख लेते हैं। वैलेंसी हमने लिख ली साइन हटा के, 2 और 1। अब Mg की वैलेंसी OH के नीचे और OH की वैलेंसी Mg के नीचे, तो Mg के नीचे Mg1 लिख दिया। और ये पॉली एटॉमिक को हमने बोला ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिखा के Mg की नीचे जो वैलेंसी थी वो लिख दी। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बना MgOH का होल ट्वाइस। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि भाई हमें फार्मूले दे रखे हैं, तो फार्मूले से हम कैसे बताएंगे ये किसका फार्मूला है। अभी हमने नाम से फार्मूला लिखना सीखा, अब हम फार्मूले से नाम लिखना सीख रहे हैं। तो बोला एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट कैसे लिखेंगे देखिए। अगर मेरे पास नाम दे रखा है एल्युमिनियम सल्फेट, तो मैं कहूँगा एल्युमिनियम सल्फेट जो है Al पे प्लस का 3 चार्ज, और सल्फेट मतलब SO4, और SO4 पे माइनस का 2 चार्ज। अब इसकी वैलेंसी 3 हो गई, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। इंटरचेंज करने के बाद क्या बना, Al, इसकी वैलेंसी इसके नीचे 2, और SO4 की वैलेंसी होल ब्रैकेट में के बाद SO4 की वैलेंसी क्या आएगी, 3, Al2SO4 का होल थ्राइस। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये CaCl2, Ca को मुझे मालूम है कैल्शियम कहते हैं, Cl2 क्लोराइड, K2SO4, K को मुझे मालूम है पोटेशियम कहते हैं, SO4 को कहते हैं सल्फेट। दो चीज़ें हैं, एक है सल्फेट और सल्फाइड। सल्फेट SO4 होता है और SO3 होता है सल्फाइड। ये देखिए सल्फेट SO4 और सल्फाइड SO3। तो ये चीज़ आपको, ये टेबल ही याद करना है। अगर टेबल याद नहीं है तो आप फार्मूले नहीं बना पाएंगे। अब देखिए जैसे ये है पोटेशियम, K को पोटेशियम कहते हैं, NO3 क्या कहते हैं, नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट।
Ca को कैल्शियम कहते हैं, CO3 को कार्बोनेट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरीके से अलग अलग फार्मूले हमें करने हैं। एक और फार्मूला करते हैं। बोल रहा है हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला लिख के दिखाओ। तो मुझे मालूम है हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है H+ और क्लोराइड की होती है Cl-। ये प्लस शो कर रहा है, इसकी वैलेंसी 1 है, और ये क्लोरीन का माइनस शो कर रहा है, इसकी वैलेंसी भी 1 है। अब मैंने बिना साइन के दोनों वैलेंसी लिख ली। अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे तो 1 ही आएगा, और डिवाइड 1 से करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो 1 बचा। तो क्लोरीन की वैलेंसी का नीचे लिख देंगे, क्लोरीन की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे। तो हमारा फार्मूला बनेगा HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फार्मूला बनता है वो बन जाता है HCl। अगला फार्मूला हमें बनाने को बोल रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड की। हाइड्रोजन की वैलेंसी हमें मालूम है H+, सल्फाइड की वैलेंसी हमें मालूम है S-2। यहाँ से हमें पता लगा हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और सल्फाइड की वैलेंसी 2 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए सल्फाइड की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे लिख देंगे H2, और सल्फाइड के नीचे लिख देंगे हाइड्रोजन की वैलेंसी S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला हमें मिल गया H2S। अब आपको कहा जाए कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फार्मूला लिखो। तो कार्बन की वैलेंसी आपको मालूम होनी चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। तो ये +4 ये बता रहा है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और Cl- ये बता रहा है क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो कार्बन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी 1 लिख देंगे, और क्लोरीन के नीचे कार्बन की वैलेंसी 4 लिख देंगे। तो हमारा फार्मूला बन गया CCl4। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस तरीके से हम फार्मूले बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला आप हमें लिख के दीजिए क्या है। तो मैग्नीशियम का हमें मालूम है इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसे लिखते हैं Mg+2। और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, इसे लिखेंगे Cl-। तो यहाँ +2 हमें ये शो कर रहा है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, और Cl- हमें ये शो कर रहा है क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे तो 1 आएगा। अगर डिवाइड करते हैं वैलेंसी को तो 2 और 1 रह जाएगा और कुछ नहीं बचता है। इसके बाद हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Mg के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी 1 और क्लोरीन के नीचे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, MgCl2। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा फार्मूला बन गया MgCl2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड की हमें वैलेंसी लिख के दिखाइए। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी मुझे मालूम है Al+3, और ऑक्साइड की वैलेंसी मुझे मालूम है O2- या O-2, जैसे भी लिखना है। तो +3 मुझे ये शो कर रहा है एल्युमिनियम की वैलेंसी जो होती है 3 होती है, -2 ये शो कर रहा है वैलेंसी 2 होती है। यहाँ हमें विदाउट साइन लिख लेने हैं। 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। अगर 1 से आप डिवाइड करोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो एल्युमिनियम के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी ऐसे लिख देंगे Al2, और ऑक्सीजन के नीचे एल्युमिनियम की वैलेंसी 3। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बन गया Al2O3। इस तरीके से आप फार्मूले करते जाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला आपको लिखने को बोलता है, भाई कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला लिख के दिखाओ। तो हमें मालूम है कैल्शियम एक मेटल है तो Ca+2, और ऑक्साइड मतलब O-2। अब इसकी वैलेंसी हो गई 2 और इसकी वैलेंसी भी हो गई 2। अब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 निकल के आएगा। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या बचा 1 और 1 बचा। तो Ca के नीचे भी 1 लिख देंगे ऑक्सीजन वाला, और ऑक्सीजन के नीचे लिख देंगे कैल्शियम वाला 1। तो फार्मूला क्या बना CaO। तो हमारा इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का हमारा फार्मूला बन जाएगा CaO। तो ये हमारा फार्मूला जो बन गया CaO बन गया। सिंपली इस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं। करूँ भाई सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है।
तो सोडियम पे सबको मालूम है Na+ चार्ज होता है, और नाइट्रेट की बात करें तो उस पर NO3- का चार्ज होता है। तो Na+ ये बता रहा है इस पर प्लस का चार्ज है, +1, ये मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। NO3- का चार्ज है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब दोनों की वैलेंसी एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं। Na के नीचे NO3 वाला 1 और NO3 के नीचे Na वाला 1। लेकिन आप ये देख रहे हैं ये पॉली एटॉमिक है, तो इसे हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या बना, NaNO3। ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, या एक सिंपल इन्होंने NaNO3 ऐसे लिख दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला हमारा बन गया। इसी तरीके से हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो कैल्शियम का फार्मूला आपको मालूम है Ca+2, हाइड्रोक्साइड की OH-1। तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसकी वैलेंसी हो गई 1। तो हम लिखेंगे कैसे, Ca, इसका OH का 1 जो है इसके नीचे, और OH लिखने के बाद हम नीचे लिख देंगे 2। लेकिन ये फार्मूला गलत है। सही फार्मूला तभी बन पाएगा जब आप ये पॉली एटॉमिक आयन है, इसके पास आप इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे, CaOH- का होल ट्वाइस। देखिए यहाँ मेंशन भी किया गया है कि नोट द फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH-2 नॉट CaOH का होल ट्वाइस। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करें। बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम Na+ और कार्बोनेट CO3-2। तो Na+ बताता है 1 वैलेंसी है, CO3 बताता है 2 वैलेंसी है। यहाँ हम साइन नहीं लेंगे, इन लोगों ने साइन लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वैलेंसी उल्टी कर देते हैं। Na के नीचे कार्बोनेट की वैलेंसी Na2, और CO3 के नीचे इसकी वैलेंसी सोडियम की, तो 1 लिख सकते हैं। लेकिन ये 1 नहीं लिखना है तो आप एरो भी ना लगाएं, मतलब ब्रैकेट में ना बंद करें तब भी चलेगा, Na2CO3 हो जाएगा। एक फार्मूला और देख लेते हैं हम लोग, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम NH4 पे आप जानते हैं प्लस का 1 चार्ज होता है, +1, और सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। तो यहाँ से हमें पता लग गया 1 और 2 हमने बिना साइन के लिख लिया। और 1 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, दोनों प्राइम नंबर है, 1 आएगा, डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो NH4 के नीचे हमने लिख दिया 2 और SO4 के नीचे हमने लिख दिया 1, और हमारा फार्मूला बन गया NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो ये हमारा अमोनियम सल्फेट का फार्मूला बन गया। इसी तरीके से हम अपने सवालों को कर देंगे, और मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए अगर आपको चार्ट याद है तो। ये NCERT के क्यूज़ हैं, मैंने अभी जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें से ज़्यादातर इसी में से होंगे, आप देख लीजिएगा। आप नहीं कर पाएँ तो आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करा दिया है, इसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप वीडियो देखेंगे तो समझ आएगा। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फार्मूला, इसका आंसर मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।